हाथ और में। यस, यस, पहले हम ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, महेंद्र गुरु गुरुर्साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे गुरवे नमः। नमः। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। तो हमारा जो बुक है न्यू एनर्जी, उसी न्यू एनर्जी बुक से हमें बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। थैंक्स टू रेवती देवी जी और हमारे जो मास्टर्स है, चित्रा जी और सुप्रिया जी, माधुरी जी और ज्योति जी, शिवम जी। हम बुक का रीडिंग करेंगे। ये बुक अपने आप बुला रही है रीड करने के लिए, हम रुकने के नहीं देंगे। तो अवांछित अनुभव, यस, जो भी आप इसको पढ़ना है पढ़िए। पेज नंबर 88। पेज नंबर 89, अवांछित अनुभव। हाँ, अभी हमें 21 पेजेस पढ़ने हैं। तो एक 10 पेज एक जन पढ़िए, 10 पेजेस एक जन पढ़िए, ओके? ठीक है ना? हाँ, हाफ हाफ कीजिए। ओके। हाँ, तो शुरुआत कौन करता है, कीजिए। मैं करूं। हाँ, करो। अवांछित अनुभव। हम्म। टावरों को गिराने के बाद अपनी जान गंवाने वाले उन 3 लोगों ने आत्मा बनकर अपनी आंखों को खोला। उन्हें अल्लाह नहीं दिखाई दिया। बाहें फैलाकर उनका स्वागत नहीं हुआ। उन्हें बहुत बुरी अवंचित परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मरने वाले लोग जिस सुरंग से गुजरते हैं, उसी सुरंग में निराशा के साथ गुजरना पड़ा। इतने में जो आत्माएं विंध्यस्व में मर गई थी, लगभग 6,000 आत्माएं इनके बगल से पार होकर आगे चली गई। उन आत्माओं की सारी भावना ऊर्जा के रूप में इन्हें लगने लगी। उन आत्माओं में संतुलन बिगड़ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्हें गुस्सा और दुख महसूस हो रहा था। अपने काम के नतीजे के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्हें समझ आने लगा। भयंकर ऊर्जा को वह 3 लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस तरह 6,000 लोग उन्हें पार करते हुए गए। हे भगवान, चलो, यह सब समाप्त हो गया है, ऐसा समझ ही रहे थे। तभी वह 6,000 लोगों से जुड़े हुए परिवार, दोस्त आदि जो प्रार्थना कर रहे थे, जिनमें दुख, कष्ट और आंसू थे, वह सभी ऊर्जा बनकर उन पर हमला करने लगे। यह बददुआ लगने जैसा है। उन्होंने जो काम किया था, उसे सोचकर उनको घुटन महसूस हुई। तब उन्होंने अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस किया। जो बाकी के मानव थे, उनके द्वारा आए पूर्वक विचार बाहर निकलकर ऊर्जा के रूप में इन तीनों को मिल रहे थे। यह देखकर उनके अंदर नई उम्मीद जागी। यह 3 लोग जो इस षड्यंत्र के पीछे थे, उन्होंने सोचा कि जो कोई भी नया मार्ग या नई एनर्जी है, जो नई भूमि के लिए नींव बनी है, उन सब का एक बार में विनाश हो जाएगा। और उन्होंने सोचा कि कहीं पड़ाव एक के बाद एक होने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से मानव के अंदर जो बदलाव होते आ रहे हैं, वह सब खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से लड़ाई होकर गलियों में हल्ले और जुलूस निकाले जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, वह उन्हें दिखा। इंसान प्रेम मूर्ति बनकर दिव्य मानव की तरह दर्शन दे रहे थे, जो विध्वंस हो चुका था, उनका पुनर्निर्माण करने के लिए सोच रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जो लोग दुख में थे, वह भी दिखाई दे रहे थे। जो लोग आशा कर रहे थे, ऐसे मानव भी दिखाई दे रहे थे। जिस बात का उन 3 लोगों ने गौर किया, वह उनको बदलने का कारण बन गई। यह एक बहुत बड़ा बदलाव था।
उन लोगों ने एक नए सत्य को देखा। प्रेम और आशा की शक्ति को उन्होंने देखा। जिस न्यू एनर्जी को उन्होंने खराब किया, उसे उन लोगों ने कितनी आसानी से फिर से बनाया, यह उन्होंने गौर किया। जो काम उन्होंने किया उसके बारे में बहुत दुखी हुए। तब उन्हें समझ आया कि हिंसा और नरसंहार से ही नहीं, वापस नियंत्रण और बदलाव लाने का एक दूसरा मार्ग भी है। वह बदलाव उनके अंदर इतने दृढ़ तरीके से आया कि टावर के विध्वंस के बाद उन्हें आगे का क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने योजना बनाई थी, जो खाक में मिल गई। अब उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं गया। उनके अंदर इतना बदलाव लाने वाले उस न्यू एनर्जी के मानव को उन्होंने मिलना चाहा। उन्होंने टोबायस के समूह के पास आकर पूछा कि उन्हें भी अपने सत्र में शामिल कर ले। टोबायस और उसके लोगों ने बहुत सोचकर उन्हें अपने सत्र में शामिल करने का निर्णय लिया। वह तीन लोग सत्र में इसलिए नहीं आए ताकि माफी मांग सके या उपचार के लिए पूछ सके। न्यू एनर्जी के मार्ग में आने आगे बढ़ने के लिए उन्हें पता था कि उनको अपनी ऊर्जा की शुद्धि, कर्म का प्रक्षालन करने की जरूरत है। उन पर दया या गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। टोबायस के उन तीनों को सत्र में शामिल करने का उद्देश्य यह था कि हम जो काम कर रहे हैं उसके प्रभाव के बारे में हमें यहाँ पर समझ आ रहा है। हमें और बहुत कुछ करना है। दूसरे धर्म या ग्रंथ में इसका जवाब मत ढूंढो, अंतर्मुखी बनो। वहां पर हमारे प्रश्न का जवाब हमें स्वयं मिलेगा। हम सब कुछ जानकर अपने अनुभव को बढ़ाएंगे तो किसी ना किसी दिन ज्ञान प्राप्त करने के और पास आए जाएंगे। इस तरह हमारे पास आने वाले लोगों को ज्ञान देने से हमारा काम शुरू होता है। कुछ और 20, 30, 40 साल के बाद यह तीन लोग हमारे पास आएंगे। आपके अंदर क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वह रोशनी दिख रही है, वह संतुलन दिख रहा है, वह खुशी दिख रही है। उन्हें समझने में मेरी मदद कीजिए, कहेंगे। तब से हमारा काम शुरू होगा। तब तक हम वृद्ध हो गए होंगे, ज्ञान वृद्धि हो गई होगी। 2001 में काले कपड़े वाले जिन्होंने धरती को संपूर्ण तरीके से अपना गुलाम बनाने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन तब तक जो लोग जागरूक हुए हैं वह अपने काम को पूरा करके पांचवें आयाम के ग्रिड को और उसके टेम्पलेट को तैयार करते रहे, जिसकी वजह से उन्हें यह समझ आया कि उनकी सारी योजना बर्बाद हो गई थी। काले कपड़े वालों ने इस असफलता की कल्पना भी नहीं की होगी। उस विध्वंस के घटना से डर कर, गुलाम बनकर आने वाले मानव के लिए नई ग्रिड के निर्माण से स्वतंत्रता के लिए एक रास्ता मिला। हजारों वर्ष से मेहनत करके जो योजना काले कपड़े वालों ने बनाया था, वह योजना बर्बाद हो गई। उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विध्वंस करने में काले कपड़े वालों ने जो कल्पना की थी, उस अत्याचार की वजह से डर कर लोग गुस्से से दूसरे देश भाग जाएंगे या दूसरे धर्म के लोगों की बिल्डिंग पर हमला करेंगे। लड़ाई दूसरे देशों तक चलेगी और सब्र छोड़कर सब लोग लड़ाई करना शुरू करेंगे और एक दूसरे को मार देंगे। उसके बाद वह इस दुनिया पर राज करेंगे। यह उनकी योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो नई ग्रिड बनाई गई है वह सच में उनके लिए समस्या बन गई है, क्योंकि पांचवी ग्रिड में जो है वह है सहानुभूति। सहानुभूति, यह सहानुभूति, कंपेशन जो है वह सारे विश्व में सबसे उत्तम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। अंधे के जीव सहानुभूति से कभी नहीं जीत सकते। सहानुभूति जैसी भी हो, उन्हें निर्जीव बना देती है। केवल
कुछ सहानुभूति की वजह से इतना अच्छा नतीजा मिला, तो जब वह लक्षण सारे ग्रिड का निर्माण करेगा तो कैसा होगा? अंधेरे के जीव जानते थे कि इस ग्रिड के तैयार होने पर मानव को वह कभी भी अपना गुलाम नहीं बना सकेंगे। उनके द्वारा कितनी भी भयंकर परिस्थिति बनाने पर, उनके द्वारा जितने भी हथियार दिखाने पर, सहानुभूति के गुण की वजह से मानव कभी नहीं डरने वाले हैं। काले कपड़े वालों को पता चल गया कि हम बहुत हद तक जीत चुके थे। यहाँ तक आने के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। उन्होंने एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। हम अभी भी न्यू एनर्जी में कदम रखने की प्रक्रिया में ही थे, लेकिन अभी संपूर्ण तरीके से उसमें नहीं गए थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी ये आखिरी कोशिश सफल हो सकती है। 9वीं आयामी ग्रिड की तैयारी। मानव की जीत चाहने वाले उस तरफ वाले लोग अपने काम में आगे बढ़ रहे थे। हमारे कर्म का प्रक्षालन करते हुए अखंडता वाली टेम्पलेट की सृष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। 9वीं आयाम ग्रिड की नई टेम्पलेट में सहानुभूति का लक्षण होना चाहिए। संपूर्ण अखंडता होनी चाहिए, जिसके बल पर वह किसी भी तरह के डर को निर्जीव कर सकती है। सहानुभूति के लक्षण को पाने के बाद लड़ाई करने का अधिकार नहीं होता। घर्षण समाप्त हो जाता है। इस महाकार्य को हासिल करने के लिए विश्व की जानकारी रखने वाले और कुछ लोगों की जरूरत होगी। इस दशा में दूसरी आकृति बनाकर और कुछ लोगों को जागरूक किया गया, जिसे चाहे उसे जागरूक नहीं कर सकते। अब तक के सफर में जितना ज्ञान जरूरी है, उतना ज्ञान रखने वाली होनी चाहिए। ऐसे लोगों की कुछ और मदद करके उन्हें ऊपर खींचा जाएगा। जिन लोगों का विकास नहीं होता, वह जागरूक कंपन के मिलने पर भी जागरूक नहीं हो सकते और उन्नत कंपन तक नहीं जा सकते। आवृत्ति की बाढ़। अंधेरे के ग्रहों ने धरती को अपनी पकड़ में लाने के लिए और एक दिन का निर्णय किया। वही 2002 दिसंबर 31 में होने वाली अखंडता को रोकना था। धरती को अपने अधीन करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। इसके लिए उनका प्रधान साधन आवृत्ति की बाढ़ को धरती के चारों ओर डालने पर मनुष्य एक निर्दिष्ट दिशा की तरफ नहीं जाएंगे। जिसे जैसा पसंद है उसको उस तरफ जाने वाली दिशा की तरंगे यानी स्केलर वेव्स द्वारा जीव रसायन स्थायी पर अधीन हो जाएंगे। हमारे दिमाग के अंदर रसायन होते हैं। समय के हिसाब से उस रसायन के अनुसार हमारे मन में विचार और व्यवहार होते हैं। उस रसायन का नियंत्रण करने पर हम भी नियंत्रित हो जाएंगे। यही काले कपड़े वालों की योजना है। हम ये सब नहीं जानते थे। हम घोंसलों के अंदर रहने वाले बच्चों की तरह थे। इस योजना की वजह से बहुत गड़बड़ हो गई। जो समय टेम्पलेट को बनाने के लिए जरूरी था, उस समय को हमें लेकर आना था। दिसंबर के आखिर तक 9वीं आयाम की ग्रिड में पंपलेट को पूरा करके उस ग्रिड को जमीन में गाड़ने के बाद स्वतंत्रता के साथ साथ आध्यात्मिकता को चाहने वाले सब लोगों को अत्यंत उत्तम स्थायी मिलने की गारंटी थी। उसके बाद अंधेरे के जीवों ने केवल तीसरे आयाम में बाकी रहने वालों को अधीन करने का सोचा। अगर अंधेरे के जीव पहले जीत गए तो उन्होंने आवृत्ति की बाढ़ को धरती के चारों ओर डाल दिया, ताकि मानव कभी भी 5वें आयाम को पार नहीं कर पाए। इसका मतलब धरती पर आक्रमण और विनाश हो जाएगा। जब अटलांटिस का नाश हुआ तो मानव छठे आयाम से तीसरे आयाम तक गिर गए। इसका कारण आवृत्ति की बाढ़ थी। जब गए वास्तव को मानव ने बयान किया, उन वास्तव में किया गया धोखा और दुख वह मानव बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस तरह की संपन्ना
के उनके अंदर आने का कारण यह था कि सहानुभूति ग्रिड नहीं थी, दुख को शांति में बदलने वाले फार्मूला की टेम्पलेट नहीं थी। इसका नतीजा यह निकला कि वे एक दूसरे को हथियार मारने लगे। उस युद्ध ने सारी मानव जाति को नष्ट कर दिया। अंधेरे के जिहों को अब धरती का नाश करना पसंद नहीं था, उन्हें धरती को आधीन करना था। इसलिए उन्होंने आवृत्ति की बाढ़ को डालना चाहा। हमारी जीत, इस दौड़ में जीत हमारी हुई। नौवीं आयाम की ग्रिड का निर्माण बहुत जल्द पूरा हुआ। ताले के समान आखिरी टेम्पलेट को दिसंबर 15 को पूरा किया गया। निर्माण पूरा होने के बाद 27 तारीख तक उस ग्रिड को बहुत सावधानी और दृढ़ता के साथ जमीन के अंदर गाड़ा गया। उस तरफ वालों की ही जीत हुई। शुभ कथा में हैप्पी एंडिंग हुई। अब हम आध्यात्मिक रूप से विकास करके संपूर्ण एकता के वास्तव की सृष्टि कर सकते हैं। मतलब द्वंद्वत्व की एकता को निर्द्वंद के साथ हासिल कर सकते हैं। एकता को समझने वाले समाज का निर्माण कर सकते हैं। आनंद से रिश्ता निभाते हुए हम अपनी पसंद को चुन सकते हैं। 2003-2006 साल के बीच में मानव में आखिरी आवृत्ति बनकर विश्व स्प्रेया को जागरूक किया जाने वाला है। इस चरण में जागृत होने वाले 100 करास्ते लोग होंगे। उनका काम है धरती को आकाश गंगा कम्युनिटी यानी विश्व समाज के अंदर लेकर जाना है। यह अमित रूप से परिणति वाले लोग हैं। इनका कर्म प्रक्षालन डीएनए पुनर्व्यवस्थीकरण बहुत कम समय में होता है, क्योंकि पिछले 2 किश्तों के जागृति के लोगों ने बहुत सारे कामों को पूरा कर दिया है। 2007 साल में दो दो यानी 2012 साल हटकर 2007 होने का अवसर बहुत अधिक है। दुनिया अब की तरह नहीं होगी, बहुत बदल जाएगी। आकाशगंगा के स्तर पर पहचान होने वाले ग्रहों में धरती भी होगी। उस तरफ वाले को जो काम करना चाहिए उसमें बहुत जरूरी भाग पूरा हो गया है। 2012 तक मानव अपने डीएनए का पुनर्व्यवस्थीकरण कराने और कर्म प्रक्षालन में मदद करने के लिए उस तरफ गुजरेंगे, जिसकी वजह से मानव 9वें आयाम में आध्यात्मिक रूप से विकास करके विश्व समाज में निर्माण होने वाले अनुभूति आधारित समाज के नागरिक बनेंगे। यह लोग नई जीव जाति के मूल पुरुष होंगे। नव जीव जाति धीरे धीरे पूरी आकाशगंगा में विस्तारित होकर शांति बनाए रखेंगी। इस शांति के लिए ये सब लोगों ने ये इतने समय तक मेहनत की। इन मेहनत की इन बन चुका है। कुछ बार ऐसी स्थिति भी होती है जिनमें माता पिता स्वयं चाहते हैं कि उनका बेटा मर जाए, हम्म, उनका अपना बेटा। नहीं नहीं, एक मिनट। और सर नहीं, ऐसा कैसा है? तो 94 पेज नंबर 94, एक पेज छोड़ के आया। हाँ, वो पेज ये हो गया है। है क्या, है ना पेज? थोड़ा छोड़ा, थोड़ा टच था। हाँ, ओके ओके, अंदर ही हम्म, पता। हाँ सॉरी, हाँ हाँ। हाँ, ये, मैं बोली ये ऐसा क्या लिखा है। हाँ इन चल। 3 किस्तों में जागरूक होने वाले लोगों की जागृति होने के बाद बहुआयाम और आकाशगंगा के संदेश को ढूंढकर पकड़ेंगे या चैन लिंक द्वारा पकड़कर लाएंगे। इतिहास का पुनर्लेखन, धरती पर अब आगे आने वाले बदलाव के लिए हम जितने उत्सुक हैं, ठीक उसी तरह उस तरफ वाले भी उतने ही उत्सुक है। हमारे संदेशवाहक की भविष्यवाणी के अनुसार ईसा के पूर्व 2000 साल तक धरती प्रलय की वजह से कंपित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
तो जो उन्होंने बोला, क्या वह झूठ था? नहीं, झूठ नहीं था। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण हमारी ऊर्जा का बदलना है। इतिहास का पुनर्लेखन है। इतिहास का पुनर्लेखन। कुछ अन्य विषयों के बारे में गहराई तक जाएंगे तो हमें इस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से समझ आएगा। हमारे द्वारा किया गया हर एक विचार भी ऊर्जा से पैदा होता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो या कितना भी बड़ा ही क्यों न हो। विचार से ही शक्ति पैदा होती है, मतलब ऊर्जा पैदा होती है। जो घटनाएं हो रही है इनका कारण ऊर्जा ही होती है। यही हमारी कर्म की तरह निर्माण होता है। यदि हमने खुशी से, गुस्से में, मूर्खता की वजह से किसी काम को किया है, तो जब वह विचार हमारे दिमाग में शुरू हुआ, तब से उस काम को समाप्त करके हमारे तृप्त होने तक या बदला लेने तक हमारे अंदर से और जिन पर हमारा प्रभाव है उनसे ऊर्जा कर्म के रूप में बदलती है। गलत या सही की भावना हमारे अंदर आने के लिए उससे जुड़ी हुई ऊर्जा के कर्म के रूप में बदलकर उसके हिसाब से हमारे भविष्य का रूप लेना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर एक विचार पैदा होता है। कर्म गलत करने वाली भावना से पैदा होता है। इसलिए अगर गलती करने के बाद भी वह भावना हमारे मन के अंदर नहीं आती तो कर्म नहीं होता। क्या सही है कि कर्म नहीं होता है, लेकिन कब? दूसरों के प्रति गलत तरीके से व्यवहार करने के बाद भी हमारे अंदर अपराध की भावना को ना लाने से ही नहीं, हमारे प्रति दूसरों के गलत तरीके से व्यवहार करने पर भी उसकी उनकी गलती की भावना या हमें धोखा देने वाली भावना, गुस्सा या दुख हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारे प्रति दूसरे लोग जैसे भी व्यवहार करें, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। उस स्थिति में जब हम सच में पहुंच जाएंगे, तब हमें कर्म नहीं लगता। हमारे द्वारा की गई अच्छाई और दूसरों के द्वारा की गई बुराई को हम नहीं भूल पाए तो कर्म का आह्वान करने जैसा होगा। हमारे द्वारा किए जाने वाले हर काम की वजह से हमें अच्छा या बुरा करना होता ही है। लेकिन पहली बार मानव जन्म लेने वाले को कर्म नहीं होता क्या? नहीं होता। उसका पिछला कर्म नहीं होता, लेकिन सब कर्म उसके सामने ही होते हैं, क्योंकि हमने कुछ पाठ सीखे हुए होते हैं। उसे एक प्रश्न का समाधान भी नहीं पता होता है। कर्म का मतलब है हमारे जीवन में परिस्थिति नामक प्रश्न का हमारे सीखने के हिसाब से हमारा व्यवहार। इस समाधान द्वारा हमारे अंदर कर्म के बदलाव पैदा होते हैं। यह बदलाव कोई और नहीं बनता, बल्कि हम स्वयं इसका कारण होते हैं। अगर ऐसा है तो क्या हमारे कर्म को हम स्वयं बना रहे हैं? वो जो हो रहा है उस पर जब तक प्रतिक्रिया देते रहते हैं, तब तक बदलाव ऑटोमेटिक रूप से होते हैं। नतीजे के ऊपर आशा नहीं होने की वजह से कोई भी काम किसी भी तरह करके छोड़ना नहीं है। जो काम हम नतीजे की आशा में करके जितनी श्रद्धा से करते हैं, उसी तरह जिस काम में हम नतीजे की आशा नहीं करते, उसको भी इसी तरह से करना चाहिए। कोई काम करके मैंने किया है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन काम बहुत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। केवल काम करते समय ही नहीं, हमें नतीजे की आशा नहीं होनी चाहिए। 20-30 साल के बाद भी हमने इस आदमी को इस तरीके से सहायता की, इसलिए उसे हमारी सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उनके हमारी सहायता करने के लिए मना करने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। यही असली निष्काम कर्म है। जब हम ऐसा करना सीख जाएंगे, तब हमारे कर्म के शेष में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चलो ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म में हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचकर वह बुरे कर्म की तरह
मतलब नकारात्मक ऊर्जा की तरह हमारे अकाउंट में जमा हो चुका है। आने वाले जन्म में हमें उसे गर्व, शोक के रूप में या बर्दाश्त ना करने वाली विविध रूप में उसका अनुभव करना है। तभी वह हमारा भविष्य होगा ना। अगर इस जन्म में हमें एक अच्छा साथी मिल गया जिसकी वजह से हम ज्ञान पाकर हमारे अंदर के दुष्ट संस्कार को ठीक करके हमारे विचार विधान को बदल दे, हमारे अंदर जो बदलाव आया है वह ऊर्जा की तरह उभर आएगा। ऊर्जा की वजह से हमारे अगले जन्मों में आने वाली कठिनाइयों का संपूर्ण रूप से मिट जाने का मौका हो सकता है, या हमारे अंदर जो बदलाव आया है वह इतना संपूर्ण नहीं होगा, तो आने वाले जन्म में प्रथम आने पर भी इसकी वजह से किसी ना किसी तरीके से लाभ मिलेगा, या वह कष्ट इतना तीव्र नहीं होगा कि हमारे मन को निचोड़ दे। गर्भ शोक तीव्र नहीं है क्या? तीव्र है। लेकिन अगर वह बेटा बदमाश होकर समाज को तकलीफ पहुंच रहा है और उसका अस्तित्व समाज के लिए श्राप बन चुका है, कुछ बार ऐसी स्थिति भी होती है जिससे माता पिता स्वयं चाहते हैं कि उनका बेटा मर जाए। उनका अपना बेटा जाने पर भी उन्हें दुख नहीं होता, वह उस दुख से आसानी से बाहर निकल सक जाते हैं। इस तरह से आसानी से बाहर निकलना भी एक वर है। हमारे पिछले कर्म की वजह से हमने जो इतिहास की सृष्टि की है उसे इस जन्म में किए जाने वाले या होने वाले बदलाव का पुनर्लेखन करने जैसा होता है। टोबायस कहते हैं कि हम इस समय में इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। इसका मतलब अब तक हमारे द्वारा किए गए काम की वजह से जैसा भविष्य हमारे लिए इंतजार कर रहा है वह हमारा इतिहास है। अब हमारे अंदर बदलाव लाकर उस इतिहास को हम बदल रहे हैं। टोबायस कहते हैं कि भविष्य के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में जैसा होना चाहिए वैसे रहिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा। जब हमारे इतिहास का हमने पुनर्लेखन किया है तो 2000 वर्षों में होने वाले विनाश का अभी तक नहीं होने में आश्चर्य क्या है? यस। हाँ मैडम, अभी आप रुकी है चित्रा जी। हम्म। ठीक है, आप थोड़ा आराम हम्म। से। हाँ चित्रा जी, देवत के 12 जागृत लक्षण आप पढ़े। एक मिनट, आप ये अनम्यूट अनम्यूट करते हैं, आपको अनम्यूट करना है। ओके। यस। यस। देवत्व के 12 जागृत लक्षण। हम हमने कहा था कि धरती पर कई सारे बदलाव आने का समय है। अतीत में जुड़े हुए बदलाव और हमारे द्वारा न्यू एनर्जी द्वारा समय के अनुसार बदलाव आ गए हैं। अब बदलाव की जरूरत क्या है? भारी बदलाव की जरूरत क्या है? इसे संपूर्ण तरीके से समझाने के लिए एक भारी सिनेमा स्कोप की कहानी को हमने बताया। अब वर्तमान के बारे वर्तमान में हमारे अंदर आने वाले बदलाव के बारे में कुछ बात करेंगे। जो बदलाव बाहर से नहीं दिखते उनके बारे में बात करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये लक्षण हमारे अंदर होने पर हमें गुस्सा, दुख, डर होने लगता है। हर लक्षण के पीछे असली विषय को जब हम जानेंगे तो मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ समझ जाएंगे। हमारे अंदर आने वाले बदलाव केवल बाहर दिखने वाले नहीं हैं। हमारे डीएनए में भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। हमारे आने वाले बदलाव की सूचना के रूप में हमारे अंदर दिखने वाले लक्षणों को देखते हैं। चलो, नंबर 1, पूरा बदन दर्द होना। जब हमारे अंदर कुंडलिनी जागृत जागृत होती है तो हमारे डीएनए में बदलाव होते हैं जिनका नतीजा गर्दन, पीठ और कंधे में दर्द होता है। ये बहुत दिनों तक नहीं रहता। हाँ ये मुझे हो रहा है अभी, ये दुखता है 2 दिन दुखता है। कि कुंडली जागृत हो रही हाँ। तुम्हारी कुंडली जागृत हो रही है। है। बिना कारण अंदर ही अंदर बहुत दुख होना।
एक जन्म और पिछले जन्म के कर्म को हम छोड़ रहे हैं। इस वजह से हमें दुख होता है। ये वैसा है जैसे बहुत वर्षों तक एक घर में रहकर उस घर से दूसरे घर में जाते समय घर को बदलना जितना संतोष देता है, उतना ही पुराने घर को छोड़ने पर यहाँ की स्मृतियां और अनुभव, वहाँ की ऊर्जा दुख देती है। ये भी अधिक दिनों तक महसूस नहीं होता। अनैच्छिक रूप से रोना आना, ऊपर जो दूसरे बिंदु में बताया गया है, ये भी उसी तरह है। आंसुओं को बहने दो, ऐसा करना आरोग्य और दिल के लिए बहुत अच्छा है। यह भी तत्कालिक है। नंबर 4, अचानक से नौकरी में बदलाव। यह बहुत सामान्य लक्षण है। जैसे जैसे हम बदलते हैं, हमारे आसपास की बदलाव आता है। उचित नौकरी या काम नहीं मिलने की वजह से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। यह परिस्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं होती। हम बदलाव के क्रम में हैं। हमारे मनोविज्ञान के अनुसार जो नौकरी उचित है, उससे मिलने से पहले हमें बहुत सारी नौकरियां बदलनी पड़ती हैं। नंबर 5, परिवार के अनुबंध से दूर। पुराने कर्मों की वजह से हम संसार में एक परिवार से जुड़े हुए हैं। जब हम कर्म चक्र को छोड़कर इस तरफ आएंगे, तब पुराने रिश्ते नाते की जंजीरें हमें छोड़कर चली जाती हैं। हमारे परिवार के लोगों से और दोस्तों से दूर होने जैसा लगता है। भौतिक रूप से दूर नहीं होते, लेकिन अनुबंध कम हो जाता है। लेकिन यह परिस्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं होती। अगर उनके साथ अनुबंध सही है, तो थोड़े दिनों बाद उसके प्रति एक नया अनुबंध हमारे दिल में पैदा होगा। इसलिए न्यू एनर्जी में कर्म के रिश्ते नहीं होते। आत्मा असाधारण निंद्रा। नंबर 6, बहुत बार रात में 2 बजे या 4 बजे के बीच हमारी आंख खुल जाती है। हमारे अंदर बहुत काम हो रहा होता है। उस तरफ वाले हमारे अंदर हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। इस तरह रात भर काम होने के बाद सुबह तक हम दैनिक जीवन के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे लिए थोड़ा आराम जरूरी है, जिसकी वजह से थोड़ी ताजी हवा खाने के लिए हम उस समय हमारी नींद खुलती है। इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से नींद नहीं आए, तो बिस्तर पर लेटकर किसी इंसान या हालात के बारे में सोचते हुए परेशान होने से अच्छा है कि आराम से उठकर कोई काम कर ले। यह परिस्थिति भी थोड़े दिनों के बाद चली जाएगी। नंबर 7, गंभीर सपने। नींद में सपने आना सहज है, चाहे वह युद्ध के बारे में हो, कोई आपके पीछे पड़ा हो, या राक्षस या जानवर सपनों में आए। इसका मतलब हमारे अंदर की ओल्ड एनर्जी को हम बाहर छोड़ रहे हैं। हमारे अतीत से जुड़ी हुई ऊर्जा हमेशा युद्ध की तरह या भगाते रहने जैसे प्रतीकात्मक रूप से हमें दिखती है। ये परिस्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। और नंबर 8 है भौतिक बदलाव। कुछ बार ऐसा लगता है कि हमारे पैर के नीचे जमीन नहीं है। हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें समझ नहीं आता। ऐसी अनुभूति होती है कि अपने 2 पैरों को जमीन पर नहीं रख पा रहे हैं, या 2 प्रपंच के बीच चलने जैसी अनुभूति होती है। शरीर को धरती से छूने पर भी वह एहसास नहीं होता। आत्मा में चेतना होती है, वह कभी कभी दूसरी आवृत्ति पर चली जाती है। उच्च आवृत्ति के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। प्रधान रूप से शरीर की संवेदना में रहना हमारी आदत हो चुकी होती है। इसलिए भौतिक पैरों से संवेदना नहीं मालूम होने पर हम परेशान हो जाते हैं। हमारी चेतना अब न्यू एनर्जी में कदम रखती है। जो हमारा भौतिक शरीर पीछे रह जाता है,
न्यू एनर्जी को हमारे अंदर तैयार करने के लिए प्रकृति में समय बिताना चाहिए। यह परिस्थिति भी हमारे अंदर बहुत देर तक नहीं रहती। नंबर 9, हमारा अपने आप से बात करना अधिक होना। हम गौर करेंगे कि हमारा अपने आप से बात करना अधिक हो चुका होता है। अचानक हमें समझ आता है कि हम आधे घंटे से अपने आप से बात कर रहे हैं। आपके अंदर एक नए संपर्क स्तर का निर्माण हो रहा है। ये आत्म संभाषण पानी में तैरते हुए बर्फ के पहाड़, आइस आइसबर्ग का अग्रभाग जैसा है। पानी के ऊपर दिखाई दे रहे अग्रभाग को हम देख रहे हैं, लेकिन सतह के नीचे उसका आधे से अधिक भाग छुपा हुआ है। यह संभाषण बढ़ता जाएगा। सोचने में और आत्म संभाषण में फर्क है। आत्मा संभाषण में हम केवल सोते होते हैं। हमारे अंदर हमारा मन बहुत बात रहता है। जब ऐसा होता है तो हम गौर करेंगे कि कोई संवाद हमारे अंदर से आ रहे हैं, लेकिन विचार करना हमारी कोशिश से होता है। विचार विचार करने की वजह से हम कंपन और ऊर्जा को बना रहे होते हैं, लेकिन आत्म संभाषण में ऐसा नहीं होता। यह संभाषण आगे और भी स्पष्ट होकर हमें जागरूक करेगा। हमें डरना नहीं चाहिए। हर पागल हम पागल नहीं हो रहे हैं। हम केवल न्यू एनर्जी में कदम रख रहे हैं। नंबर 10, हम सब लोगों के साथ रहने पर भी अकेलापन। बहुत सारे लोगों के आसपास होने पर भी अकेलापन और दूरी की भावना बनी रहती है, महसूस होती है। भीड़ से दूर भागने का मन होता है। हम पवित्र अकेले रास्ते में चल रहे होते हैं। जैसे जैसे हमारा अकेलापन हमें परेशान करता है, उसे उसी दशा में दूसरों को बताना कठिन हो जाता है। अकेलेपन का दूसरा कारण यह भी है कि हमारे मार्गदर्शक हमसे दूर हो रहे हैं। हमारे हर जन्म में और हमारे जीवन की हर यात्रा में उन्होंने हमारा साथ दिया है। यह मार्गदर्शक बा, बात किए बिना हमारे साथ रहकर हमारी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने से बचाते रहते थे। यह हमसे बात नहीं करते थे। अगर ये चले भी गए तो परेशान होने से हमें कैसे पता चलेगा कि ये चले गए, लेकिन आत्मा को तो पता चलेगा कि वह हमारे साथ नहीं है। उनके चले जाने का समय आ गया है। उनके स्थान को हमें हमारे दिव्य तत्व से भर देना है, लेकिन यह परिस्थिति भी बहुत दिनों तक नहीं रहती। हमारे अंदर जो खालीपन है, इसे हमारी दिव्य चेतना, ऊर्जा और प्रेम से भर लेंगे। नंबर 11, तीव्र भावना नहीं होना। हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे अंदर तीव्र भावना नहीं है। कोई भी काम करने में मन नहीं लगता। करने के लिए कोई बात नहीं होती। इस प्रक्रिया का वह भी एक भाग है। इस बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परिस्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहती। यह कंप्यूटर के रिबूट करने जैसा है। एक नए परिष्कृत सेंटर सॉफ्टवेयर सेंटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को इस संदर्भ में हमारी कुंडलिनी शक्ति को लोड करने के लिए तात्कालिक रूप से थोड़ी देर तक कंप्यूटर को शॉट डाउन करना होता है। नंबर 12, घर वापस लौटने की उत्तेजना। सारी परिस्थितियों में यही बहुत कठिन और समस्या से जुड़ा विषय है। इस दुनिया को छोड़कर हमारे घर वापस लौटने की चाहत हमारे मन में हो सकती है। यह आत्महत्या नहीं है। यह गुस्से की वजह से या तकलीफ की वजह से आने वाला विचार नहीं है। हमारे मन के एक कोने में घर वापस जाने की चाहत होती है। इसका कारण बहुत सरल है।
हमने अपने कर्म के चक्र को पूरा कर दिया है, इस जन्म के समझौते को भी पूरा कर दिया है। भौतिक शरीर में रहते हुए दूसरे जन्म को शुरू करने के लिए तैयार है। इस बदलाव के समय में उस तरफ रहने की स्मृति किस तरह होती है, यह हमारे अंतर्गत हमें महसूस होता है। धरती पर एक और प्रमाण के लिए हमारे माप का पंजीकरण करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हम चाहते हैं तो अभी घर वापस लौट सकते हैं, लेकिन इतने सारे जन्म लेकर दूर तक आने के बाद अब कहानी यहीं रोककर पीछे पलटना शर्मनाक है। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि न्यू एनर्जी आने के लिए हमारा यहाँ होना स्पिरिट के लिए बहुत जरूरी है। ओल्ड एनर्जी से न्यू एनर्जी तक सफर करने वाले हम जैसे मानव को मार्गदर्शक की जरूरत होगी। नए दिव्य मानव को सिखाने के लिए जो अनुभव चाहिए, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वही हमें दे रहा है। कुछ बार हमारा सफर हमें अकेला और अंधेरा दिखाई देता है। तब हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। टोबायस कहते हैं कि ये 12 लक्षण शौब्रा में न्यू एनर्जी में आने वाले तत्कालिक रूप से दिखाई देते हैं। हमारा विकास होने के बाद जैसे जैसे हम न्यू एनर्जी के अंदर जाते जाएंगे, वैसे वैसे ये लक्षण गायब हो जाएंगे। बढ़िया। यस। अब है प्रस्तुत कहानी, इसको पढ़ना है? हाँ, सब रेडी है तो पढ़ेंगे। चलेगा ना? और जिनको नींद आ गई सो सकते हैं। आ, ऐसा कुछ ये नहीं, लेकिन हम तीनों चाहते तो हम पढ़ेंगे। हम्म। प्रस्तुत कहानी हम्म। प्रक्षालन। हम्म। आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्थान पर जाने के लिए हमारे कर्म को हमें शुद्ध करने की जरूरत है। इसी तरह धरती के उत्तम कंपन स्थिति को पाने के लिए अपने वातावरण के प्रदूषण की शुद्धि करने की जरूरत है। इस शुद्धि कार्यक्रम में तूफान, बाढ़ और बहुत सारे घरों का घरों का आग लगना, जंगल में आग लगना, ये सारी चीजें होती रहती हैं। यह भूदेवी की अपने अंदर की गंदगी को साफ करने की प्रक्रिया है। शीघ्र धूप की वजह से हमें जो पसीने आते हैं, उसके द्वारा नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। ऐसा एंडा ने कहा है। वह कहते हैं कि जहाँ धूप नहीं जा सकती, उस जगह की शुद्धि आग लगने के रूप में होती है। प्रकृति के उत्पीड़न की तरह से उन उन स्थलों में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह बदल जाती है, जैसे आजकल कैलिफोर्निया में लगी है। हाँ, लॉस एंजल्स, हाँ। हाँ, देखो वहां बराबर। वहां भी धूप नहीं जाती थी, वो एक पहाड़ी के ऊपर था बसा हुआ। हम्म। 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 इस तरह के उत्पीड़न में कुछ बार लाखों और हजारों लोग अपनी जान दे बैठते हैं। आने वाले कुछ सालों में इस प्रक्रिया से धरती में बहुत बड़े बदलाव होने की वजह से लाखों लोग मरने वाले हैं। फ्लाइडियन कहते हैं कि अगर इस तरह का उत्पीड़न हमारी आंखों के सामने होगा तो क्या हम उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? इस तरह के पड़ाव पर हमें कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए और कैसे समझना चाहिए? तो वायस यह बात यह बता रहे हैं। भौतिक स्तर पर प्रक्षालन प्रकृति के उत्पीड़न की वजह से, दुर्घटना की वजह से अचानकीय मरण हमें दिखते हैं। सब सच तो यह है कि वह अचानक नहीं हुए। जिस आत्माओं जिन आत्माओं ने निर्णय लिया था कि वह वहां पर नहीं रह सकते, उन्होंने धरती पर होने वाले बदलाव को बाहर निकलने के मौके की तरह
लिया। ठीक इसी तरह दुर्घटना के विषय में भी आत्मा पहले से ही निश्चय कर चुकी होती है कि किस समय में दुर्घटना द्वारा इस दुनिया से उस दुनिया में चली जाएगी। लेकिन कुछ बाद दुर्घटना के द्वारा बाहर निकलने के लिए निर्णय कर चुकी आत्मा उसी समय से दुर्घटना में मर जाने का निर्णय लेने वाली दूसरी आत्मा से मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे जो लोग फिल्म देखने का निर्णय करते हैं, वह अकेले जाने की बजाय अपने साथ किसी को ले जाना चाहते हैं। इसी तरह दुर्घटना में अकेले मरने से अच्छा है कि 4 लोगों के साथ मिलकर मरेंगे तो अच्छा होगा। इस तरह सोचकर उसे भी एक अनुभव की तरह समझकर आत्मा उसी समय मरने वालों से बात कर लेती है। जब वह समय आता है तो मरने वाले सारे लोग अचानक एक बस में या एक रेल की बोगी में चढ़ते हैं। सच तो यह है कि यह अचानक नहीं होता। अकेले दुर्घटना में मरना एक अनुभव है, तो 4 लोगों के साथ मिलकर मरना दूसरी तरह का अनुभव है। प्रकृति के उत्पीड़न में या दुर्घटना में या बीमारी की वजह से कोई मरता है तो टोबायस ने इस बात को स्मरण करने के लिए कहा है। वह कहते हैं कि बहुत दुखी होकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। वह कहते हैं कि हमें उसके बारे में समझ नहीं आएगा, लेकिन वह अपनी आत्मा की स्थायी में अपने अनुसार जा रहे होते हैं। लाखों लोगों के हमारी आंखों के सामने इस मार्ग पर शबहम की तरह जाने पर भी हमें शांति रखनी चाहिए। मरण के कारण इस तरह अचानक से वह क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनका धरती पर रहना अब अनुचित है। उनको यह भी पता है कि उनकी ऊर्जा से धरती का कुछ भी फायदा नहीं होगा। न्यू एनर्जी में जाने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि आत्मा की स्थायी में चेतना के बारे में पता है। इसलिए वह न्यू एनर्जी में आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यही असली कारण है। इसलिए वह धरती से निकल जाना चाहते हैं। आगे बढ़ने वाले मानव के लिए वह रुकावट नहीं बनना चाहते। उस तरफ के लोग उस तरफ के बहुत सारे लोग धरती पर पैदा होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब पुराने लोग यहाँ से चले जाएंगे तभी उनके आने के लिए जगह मिलेगी। नए आने वाले लोगों की ऊर्जा धरती की मदद करेगी, इसलिए वह अचानक से चले जाते हैं। इस तरह जाने के बाद वह क्या करते हैं? उनके जाने के बाद धरती पर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने की स्थिति होती है। उस तरफ से नए लोग धरती पर आने के लिए कुछ समय लेते हैं। इसके बीच ऊर्जा का संतुलन होगा होगा ना। इसलिए यहाँ से जाने वाले तीसरे आयाम से बाहर जाकर वहां से हमारे लिए जो जरूरी ऊर्जा है भेजते रहते हैं। हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे आगे बढ़ने के लिए वह अपनी जान दे रहे हैं। उनके निष्क्रमण के पीछे की कहानी यही है। यह भौतिक स्तर पर प्रक्षालन है। बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ। ऊर्जा स्तर पर प्रक्षालन दूसरी धरती पर भी प्रक्षालन होने वाला है और होना चाहिए। इस बीच में बहुत लोगों की धरती पर हत्या और मरण अधिक होने की वजह से अपने जीवन में कष्ट अधिक लगते हैं। धरती भी हमारी तरह अपनी गंदगी को साफ कर रही है। बाहर देखने पर घर साफ लगता है, लेकिन सब सच में कुछ कोनों में जहां हमारा ध्यान नहीं जाए वहां सामान रख देते हैं। हम सामान को पलंग के नीचे छुपाकर उस पर चादर बिछा देते हैं। अटारी पर रखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अलमारी में रखकर अंदर की तरफ ढकेल देते हैं। यह सब केवल हमारे द्वारा ध्यान देकर देखने से ही दिखाई देते हैं।
वह दिखाई नहीं देते, इसलिए उनके होने पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अ- लेकिन क्या है, असेशन असेंशन के लिए। असेंशन के लिए, उन्नति पाने के लिए हमारे अंदर के मलिन कर्म का नहीं मलिन कर्म का नहीं दिखाई देना नामुमकिन है। सबको खाली होना ही है, यही प्रक्षालन है। इसकी वजह से ही बहुत दिनों पहले वाली बातें हमें स्मरण आकर दुखी करती हैं। इस तरह दुख देने वालों को हम केवल अपने दृष्टिकोण से देखकर और भी दुखी होकर या गुस्से से उब, उबले बिना उबले बिना अतीत की पड़ाव का सामना होने का कारण क्या है, उसके मूल तक पहुंचना चाहिए। उस पुरानी परिस्थिति में हमारे अंदर का उस तरफ वालों में कुछ गलत फहमी हुई होगी, उसे सहानुभूति के साथ समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर या उस तरफ के लोगों में ऐसे संस्कार या अवगाहक की अवगाहन की कमी नहीं होती तो ऐसा पड़ाव हुआ ही ना होता। इसलिए सहानुभूति के साथ इस बात को समझकर मन की शांति के साथ इस विषय के बारे में सोचना छोड़ देंगे। जो वह छूट जाएगा उससे हर हम मुक्त हो जाएंगे। बार बार एक ही तरह की समस्या को आने की वजह से कुछ लोग परेशान होते रहते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? सब लोग एक ही तरह से धोखा क्यों दे रहे हैं? तो वायस कहते हैं कि उसे कष्ट की तरह नहीं, एक परिस्थिति की तरह, तीव्र अनुभव की तरह देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारी स्वीकृति की वजह से ही वह परिस्थितियां आती हैं। हमारी आज्ञा के बिना आ, और आह्वान। आह्वान के बिना कोई भी परिस्थिति हम तक नहीं आएगी। इन परिस्थितियों में इन परिस्थितियों से कुछ सीखने तक वह बार बार आती ही रहेगी। इसलिए समस्या की जड़ तक जाने की आदत डालनी चाहिए। पक्षपात के बिना समस्या के मूल तक जाकर देखना चाहिए। उस मूल में अहंकार या लालच होता है। हमें उसे उसे हम सही तरीके से पहचानेंगे तो हमारे विचार में किस तरह का बदलाव आना है हमें पता लगेगा। मुसीबत दूर हो जाएगी। सामने वाले में कमी की तरह दिखने वाला एक लक्षण हमारे अंदर दूसरी तरफ की कमी की पहचान करा सकता है। सामने वाले की कमी को जैसे हम पहचानते हैं उसी तरह हमारे अंदर की कमी को भी हमें पहचानना चाहिए। परिस्थितियां जो पाठ सिखाती हैं उसे स्वीकार करते हुए हमारी जागरूकता को बढ़ाते जाएंगे तो प्रक्षालन होता जाएगा। जैसे जैसे प्रक्षालन होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मन हल्का होता जाएगा। पुनर्मिलन, कितनी सारी बातें बताई हैं। अंधेरे पर जीत हासिल करने के लिए साथ देने वाली इस अद्भुत कहानी के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो वह अन्याय होगा। अब तक जब भी मानव जाति की कहानी का अंत होने वाला था, हमने बताया कि अतीत में 2 बार मानव जाति का करीब करीब अंत होने वाला था। अब अंधेरे जीव हमसे 4 कदम आगे रहते हैं, इसलिए वह जीतते आए थे। इस बार निशाना चूके बिना विजय हासिल करने में केवल हमारी एक ही महानता नहीं थी, उसमें सृष्टि ने हमारी सहायता की थी। जो द्वंद्वत्व हमें इस धरती पर खींचकर लाया है वह द्वंद्वत्व आने तक तत्व अब मिल गए हैं। जानते हैं किस स्तर पर? परमात्मा के स्तर पर। सृष्टि केंद्र में जिस तरह द्वंद्वत्व की बात फैली, ठीक उसी तरह द्वंद्वत्व का मिलना उस तरफ के सब लोगों को पता चल गया है। सृष्टि रुक गई और उसे चालू करने के लिए सारे विश्व वालों ने मिलकर सत्र सत्र रखकर आर आर्केंजल की
सृष्टि की और आर्कएंजल को द्वंद्वत्व से एकता का परिष्कार करने के लिए सूचित किया। सबको पता था कि एक दिन पुनर्मिलन होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कब होगा। पुनर्मिलन का निर्माण हमारी वजह से हुआ है। जो उस तरफ वाले दिव्य जीव हम के द्वारा नहीं हो पाया, वह हम जैसे अज्ञानी मानव से कैसे हो पाया? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही सूक्ष्म है। उस तरफ का जीवन आनंद रूप से गुजरता था। द्वंद्वत्व में आने वाली आत्माएं अंधेरे की तरफ या उजाले की तरफ पलट गईं, जिनकी वजह से द्वंद्वत्व उन्हें ठीक से समझ नहीं आया। द्वंद्वत्व में दो चीजें हैं जिनमें उन्हें केवल एक के बारे में समझ आया और दूसरा उन्हें समझ नहीं आया। द्वंद्वत्व में जो दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को जानने वाले एक भी नहीं है। समझ आने का मौका ही नहीं है। जितना जिनको दोनों तरह के द्वंद्वत्व की जानकारी है, केवल वही इनका परिष्कार कर सकते हैं। इसलिए धरती का निर्माण किया गया, लेकिन फिर सोचा कि धरती पर होने वाले द्वंद्वत्व के बारे में कैसे पता चलेगा। धरती पर जीवन केवल थोड़े दिनों तक ही रहेगा। धरती पर हम अनेक जन्म लेंगे, जिसमें से थोड़े अंधेरे के जन्म होंगे और थोड़े उजाले में जन्म होंगे। थोड़े अच्छे जन्म होंगे और थोड़े बुरे जन्म होंगे। इस तरह हर रूप के जन्म हम लेंगे, जिनकी वजह से हमें द्वंद्वत्व के सारे लक्षणों का अनुभव संपूर्ण तरीके से समझ आएगा। ऐसे समझ आने की वजह से ही हमारे अंदर उनको अखंड कर पाएंगे। अखंड करने पर कंपन का निर्माण होगा। जो कंपन हमारे द्वारा बाहर आता है, उसने मूल तक पहुंचकर उस मूल को ही बदल दिया है। मूल से उद्भव होने वाला यह अखंड कंपन सृष्टि में फैलना शुरू हो गया, जिनकी वजह से 1999 में हमारी मदद हुई। जिस सृष्टि के मूल में द्वंद आया, उसी सृष्टि के मूल से पुनर्मिलन का निर्माण हुआ। जो कुछ भी दो तरह के थे, वह सब अब एक हो चुके हैं। हमारे मन में एक विचार आ सकता है, एक समय में एकता थी, वह द्वंद्वत्व बनी और फिर से वह सब द्वंद्वत्व एक हो रहे हैं। मतलब कहानी फिर शुरुआत से शुरू हो गई है क्या? हमें ऐसा लग सकता है कि एक समय में एकता थी, बाद में वह द्वंद्वत्व बन गई। इसमें नई बात क्या है? पहले वाली एकता में भोलापन अज्ञान था, लेकिन नई एकता में द्वंद्व का अनुभव छुपा हुआ है। वृत्तों की तुलना। टोबायस इस सबकी वृत्त से तुलना करते हैं। पहली एकता को निश्चल वृत्त की तरह समझोगे तो उनका दो तरह की परतों के रूप में विभाजन होना ही द्वंद्वत्व है। उन दोनों में से एक दाईं तरफ घूमता है, जो दूसरा बाईं तरफ घूमता है। वह पुनर्मिलन की वजह से वह दोनों वृत्त घूमकर थक गए हैं। बाद में एक होने वाले वह वृत्त दाईं तरफ या बाईं तरफ नहीं घूम रहे हैं, केंद्र से अंदर जा रहे हैं। उस पुनर्मिलन के लक्षण का नाम ही विस्तार है। धर्म, ये धर्म पहले भी आया था। हम्म। अभी थोड़ा आप रेस्ट ले लो। ओके ओके ठीक हम्म, है ठीक है। बहुत पढ़ा ना उन्होंने। हाँ। हाँ। धर्म। धर्म धरती तक ही सीमित है। हम्म धर्म सूक्ष्म प्रपंच में नहीं होता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक रूप से विकास के लिए धर्म को हमें छोड़ना चाहिए। अरविंद आश्रम वाली मदर मीरा जब एक बार सूक्ष्म स्तर पर गई, तो वहां कुछ दिनों पहले मरने वाला एक प्रहलाद नामक लड़का उनके पास दौड़ते हुए आया और आश्चर्य से पूछा कि यहाँ पर कहीं भी धर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बर्नार्ड भी
मेरी तरह धर्म को ढूंढ रहा है। मदर मीरा उस लड़के से बोली, बू, आयाम पार करने के बाद धर्म नहीं दिखाई देता। धर्म और धर्म के नाम पर संप्रदाय और विश्वास को हमें छोड़ना चाहिए। सदियों से चले आ रहे उस आचार को हम कैसे छोड़ेंगे? शुरुआत में यह सब बहुत कठिन और असाध्य लगता है, लेकिन जब हम खुले विचारों से होते हैं तो भगवान और उनकी महिमा के बारे में सोचने का समय मिलता है। दीवार पर टीका लगाकर यहाँ भगवान है मानने से हमारे अंदर से जो ऊर्जा आती है वह उस दीवार के पास इकट्ठा होती है। हर दिन इस तरह नमस्कार करते रहेंगे तो हमारे द्वारा आने वाली ऊर्जा वहां पर इकट्ठा होती रहेगी। ऐसे इकट्ठा होने वाली ऊर्जा एक व्यक्तित्व को हासिल कर लेती है। उस ऊर्जा से हम भगवान को हमारी भावनाओं के द्वारा प्रोग्राम करते हैं। हम भगवान को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि वह हमसे अधिक महान है। जरूरत पड़ने पर हमारी सहायता करते हैं और गुस्सा आने पर हमारे साथ ना जाने क्या करेंगे। इस डर से ही ना क्या होगा अगर हमें यह पता चलेगी कि जब हमें उनकी जरूरत है तब वह सच में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या होगा जब पता चलेगा तो जो शक्तियां उनके पास है वह हमारे पास भी है? क्या होगा अगर पता चलेगा कि हमारे बिना वह कुछ भी नहीं है? क्या उसके बाद भी आप उनकी पूजा करेंगे, उनसे डरेंगे? अविश्वसनीय होने पर भी यही सच है, हम उनसे कम नहीं है। किसी भी रूप से हम उनसे कम नहीं है। मुझे बचाओ। अगर इसे संपूर्ण तरीके से समझेंगे तो जो ऊर्जा पैदा होगी वही हमें बचाएगी। यहाँ पर कोई चोरी करने आएगा तो उनका काम तमाम कर दो। अगर ऐसा हम उस भगवान को बोलेंगे, उन्हें प्रोग्राम करेंगे तो जरूर चोरों को वह डराकर भगा देगी। जब एकरीला भारद्वाज जी जिंदा थे तो एक बार उनके घर में भी इसी तरह भगवान के आसन की चोरी करने के लिए आए हुए व्यक्ति की साईं बाबा ने पिटाई की, जिस वजह से वह चोर चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर बहुत लोग इकट्ठा हुए और इस विषय के बारे में पता लगाया गया। केवल एक घर में ऐसा हुआ, लेकिन देवालय में हो रही चोरियों को भगवान क्यों नहीं रोक रहे? उसका कारण मानव है। भगवान के आवरण की रक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा कर्मचारियों को रखते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो भगवान हमारी रक्षा कर सकता है उसकी रक्षा करने के लिए हमारी क्या जरूरत है? मैंने बहुत अरमान से तुम्हारे लिए इस माला को बनाया है। इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा कहकर उनको सारी जिम्मेदारी देने वाले कितने लोग हैं? जब हम इस तरह की जिम्मेदारी उन्हें देंगे तभी इस तरह के काम होंगे। इसका मतलब वहां उस भगवान के कार्यकलाप को निर्देशित करने वाले हम स्वयं ही हैं। एक उदाहरण से विश्लेषण करेंगे तो हमारे घर में राजा राजेश्वरी की तस्वीर को शीशे के मंदिर में रखा जाता था। केवल पूजा के समय मंदिर का दरवाजा खुला रखकर बाकी के समय उसे बंद कर देते थे। हमारे घर में चूहे थे। उस घर में हम लगभग 6 साल से रह रहे थे। यह यह उस घर में आने के 4 या 5 साल के बाद घटी घटना है। पिछले कुछ सालों से धूप बहुत अधिक हो गई थी। गर्मियों में दोपहर के समय एक दिन कुछ काम से उस दरवाजे को खोलना पड़ा। उसके अंदर से भाप निकल आई। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि वह देवी कितनी गर्मी में बैठी हुई होगी। तुरंत ही पंखा लेकर उन्हें पंखा करती रही और उसके बाद दरवाजा को बंद कर दिया। उसके बाद 2 बार की दीपाराधना के बाद उन दिनों दीपों को बुझने तक इंतजार करके अच्छी तरह से पंखा करके दरवाजा बंद करती थी। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जब एक दिन दोपहर में मेरी माँ मंदिर के बगल से चलती हुई आ रही थी तो उन्हें सुनाई दिया,
ए भगवान, कितनी गर्मी है, थोड़ा पंखा क्यों नहीं चलाते वो? यह कौन बात कर रहा है? सोचकर पीछे पलटकर देखने से पता चला कि ये बातें तो मंदिर के अंदर से आ रही थी, जिसे सुनकर मेरी माँ ने कहा, गर्मी तुम्हें ही नहीं, हमें भी लग रही है, इसलिए एक एसी लाओ, तब तुम और हम दोनों मिलकर एसी में बैठेंगे। 1 महीने के अंदर एसी का हमारे घर आना और मंदिर को बेडरूम में रख देना हो सक चुका था। हम सब लोग एसी के कमरे में बैठे थे। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, फैन चलाने पर भौतिक हवा लगती है, लेकिन मंदिर में रहने वाली देवी भौतिक नहीं है, केवल उसकी तस्वीर भौतिक है। लेकिन पूछने वाली कौन है? देवी के रूप में ऊर्जा। क्या देवी को या ऊर्जा को हवा की सच में जरूरत है? नहीं ना। अगर ऐसा है तो वहाँ क्या हुआ? पंखे से गर्मी को कम किया। इस भावना से अनजाने में उस ऊर्जा की मैंने प्रोग्रामिंग की, इसलिए इस तरह सच में महसूस हुआ। प्रोग्रामिंग करने पर ऊर्जा भी एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है। इतने सालों से उसी मंदिर के अंदर रहने वाली देवी को गर्मी तभी कैसे लगी? हमारे अंदर एक आदत है, भगवान में पुरुष रूप को पिता की तरह मानते हैं, स्त्री रूप को माँ की तरह मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उस आदि शक्ति से कुछ भी आशा नहीं की, केवल हर रोज माँ मानकर उसकी पूजा कर रही हूँ, बस। जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितने महान लोग हैं। वह लोग भगवान से कुछ आशा भी नहीं कर रहे हैं। थोड़ी गहराई से सोचने पर जो बात उन्हें नहीं पता है वह हमें पता लगेगी। केवल माँ की तरह को क्यों मानना चाहिए, पड़ोसी मासी की तरह या सामने वाली दीदी की तरह क्यों नहीं मानना चाहिए? इसलिए क्योंकि वह मासी और दादी में हमारी माँ जैसे प्रेम देती है वैसे प्रेम नहीं देते। भगवान को माँ की तरह या बाप की तरह मानकर मुझे जब जो चाहिए वह सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझते हुए सारी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर डाल देते हैं। बाहर कुछ भी आशा नहीं करने वालों के रूप में नाटक करते रहते हैं, लेकिन सच में विचार बहुत अपेक्षाएं रखने वाले होते हैं। पता चला ये चतुराई नहीं तो क्या है? इस समय हम सब के लाडले हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कई सारे अरमान रखते हुए उन्हें पढ़ाते हैं। उसी तरह धरती ने बहुत आशा से उसके ऊपर जीने का मौका दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर धर्मों का निर्माण किया, उस धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, द्वंद्वत्व यानी ड्युअलिटी को जानने के लिए आए हैं। इस संघर्ष के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है और जाना है। धर्म को छोड़ दो, अब हमें जागकर वास्तव को जानकर धर्म से जुड़े हुए आचारों को और आदतों को छोड़कर इस तरफ आना है। धर्म के विश्वास को हमें छोड़ना है। वह विश्वास की सृष्टि करने वाले हम ही हैं। अब तक हमने जिस धर्म की सृष्टि की उसमें डूब रहे हैं। कम से कम अब तो उस छोड़ने का समय आ गया है। छोड़ना कठिन है, लेकिन उसे छोड़ने से ही हमारे जीवन का कोई अर्थ होगा। तभी सृष्टि की रीत समझ में आएगी। हमारे विश्वास के लिए कोई भी संदेश पाने पर उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होना चाहिए। वह संदेश हमारे भरोसे के विरुद्ध भी हो सकता है। उसका अनुसरण करने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे मन के समर्थन पर भी हमारी आदत की वजह से हम उसे व्यतिरेक करते रहते हैं। अगर हमारा मन उसका स्वीकार करेगा तो हमें उसे आचरण करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसे ही ओपन माइंड से रहना कहते हैं। जब हम इस तरह ओपन माइंड से होते हैं तो कोई भी संदेश हमारे संस्कार तक सीधे पहुंच जाएगा। विशेष रूप से उसकी आदत डालने की जरूरत नहीं होगी, वह हमारे व्यक्तित्व का भाग बन जाएगा। लेकिन नापसंद से और जबरदस्ती से किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं। नहीं है।
नहीं है। ओपन माइंड से रहना हमारे लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद सब अपने आप समझ में आएगा। टोबायस इसे ही अलाउ यानी अलाउ करना कहते हैं। धर्म में इतना फंस गए हैं कि असेंड होने वाले उन्नति पाए मास्टर्स हमारी आंखें खोलने के लिए प्रयत्न करके चार अच्छी बातें और अद्भुत प्रदर्शन करके आप चाहे तो हम जैसे महान इंसान बन सकते हैं। कोशिश करिए, कहते हैं। उनकी बात सुने बिना केवल उनके अद्भुत कार्य देखकर हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। उनको भगवान बना देते हैं। सभी भगवान है यह कहने पर भी उल्टा ही उन्हें ही भगवान बनाने की आदत हमारी है। हमारी आदतें के बारे में जानते हुए रामथा अपने शरीर के द्वारा हमारे सामने नहीं आए, अपनी बेटी के शरीर द्वारा हमारे सामने आए। ऊर्जा पुनर्सृष्टि की नींव है। विशाल विश्व में जब कुछ बोलने लायक जीव रूप नहीं होते तो अब उस विश्व का अर्थ क्या है? इस तरह से कौलद्र के पूछने पर टोबायस ने कहा कि यह सब पुनर्सृष्टि की नींव है। इसका मतलब घर डालने से पहले जैसे उसकी नींव डाली जाती है, ठीक उसी तरह है। उसके ऊपर निर्माण के लिए जो ईंट सीमेंट चाहिए वही धरती पर सृष्टि की गई ऊर्जा इकट्ठा की जाएगी। अब उस नींव के ऊपर दीवारों बनेंगे जिसके बाद घर तैयार होगा। यह सब अब न्यू एनर्जी में होने वाला है। यह बात सच है कि हमने धरती पर बहुत कष्ट उठाया है, लेकिन उन कठिनाइयों की वजह से हमने कुछ ऊर्जा की सृष्टि की जिनमें एक आशा और दूसरी प्रेम। इन दो तरह की ऊर्जा को केवल मानव ने तैयार किया है। इन दो तरह की ऊर्जा के साथ साथ सत्य नामक ऊर्जा को भी मिलाकर पूरी तीन तरह की ऊर्जा को हम पुनर्सृष्टि की नींव की ऊर्जा की तरह यहाँ से ले जा रहे हैं। टोबायस कहते हैं कि आसमान में दिखने वाले नक्षत्र, आकाशगंगा और विश्व आग की दीवार पार करके आने के बाद हमने जो सृष्टि की है वह सब पुनर्सृष्टि की नींव है। लेकिन पुनर्सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ईंट सीमेंट जैसी कई ऊर्जा की हमने धरती के ऊपर सृष्टि की है। चलो देखते हैं उसकी सृष्टि केवल मानव के द्वारा कैसे संभव है। आशा की ऊर्जा। बहुत सारे घर्षण का सामना करने वाले हम अनजान होकर सृष्टि की मदद कर रहे हैं। इतने सारे कष्ट उठाते हुए हमारी जन्म की परंपरा पूरी किए बिना ही सृष्टि के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं। एक नई ऊर्जा की सृष्टि की गई है। उस ऊर्जा का नाम आशा है। यह केवल धरती के मानव द्वारा सृजन की गई ऊर्जा है। इसकी सृष्टि केवल हमसे ही हो सकती है। वह कैसे? आग की दीवार पार करके धरती पर आने से पहले हम जो चाहते थे वह तुरंत हो जाता था, लेकिन धरती पर आने के बाद कंपन की तेजी कम होने की वजह से काम होने की तेजी भी कम हो गई। हम कुछ करना चाहते हैं और उसका संकल्प भी करते हैं, लेकिन वह होने के बहुत समय लगता है। जब तक वह काम नहीं होता तब तक हमारे मन में संदेह होता है कि शायद वह होगा या नहीं होगा। ऊर्जा के स्लो मोशन की वजह से पैदा होने वाली ये परिस्थिति हमारे अंदर कुछ हद तक सकारात्मक प्रतीक्षा पैदा करती है। इस सकारात्मक प्रतीक्षा का नाम ही आशा है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों को इस जन्म में अनुभव करने पर हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारा द्वारा चाहे कष्ट नहीं है, कर्म की वजह से आए हैं। हम थोड़े दिन बाद कर्म के बीत जाने की आशा करते हैं। आशा करते हैं कि जो शांत और सुखी जीवन हम चाहते हैं वह हमें मिलेगा। इस आशा ने हमें कठिनाइयों को पार करने की हिम्मत दी है। इसका केवल मानव द्वारा ही निर्माण हो सकता है। मानव के रूप में हमने इसे हमारी सृष्टि को उपहार स्वरूप दिया है। इस आशा के पैदा होने का कारण है जागृत अवस्था में अज्ञानी होने पर भी अंतर चेतना में, मतलब अंदर कहीं
हमें पता है कि जो हमें चाहते हैं वह हो सकता है। इस भरोसे से ही हम उस तरफ लाइन लगाकर धरती पर आए हैं। यह धैर्य धैर्य और प्रतीक्षा ही आशा बनी है, हम्म, प्रेम की ऊर्जा। बस बस जब अब टोबायस से बस बस ठीक है ठीक है, बाकियों को पूछेंगे एक बार। पढ़ेंगे या पेज पढ़ेंगे क्या, माधुरी जी ये और हाँ, पूछो। माधुरी जी और इसको शिवम जी कंटिन्यू करेंगे क्या? चित्राज जी और सुप्रिया जी रेडी है? आप कंटिन्यू रहेंगे क्या एक पेज? क्या सोना है? कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ, हमारी एक मैम है, एक है, उनका बहुत ही आवाज अच्छा है, ज्योति जी। खाली आप सुनते रहोगे बस। चलेगा चलेगा तो चलेगा, हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत पढ़ो। बढ़िया। हाँ पढ़ो पढ़ो, प्रेम की ऊर्जा। हम प्रेम की आप पढ़ने ऊर्जा, के लिए तैयार हो, हम सुनने के लिए तैयार है अभी बस। प्रेम की ऊर्जा। जब टोबायस से संभोग के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह एक कहानी से शुरू करेगा। उस तरफ श्रृंगार के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं। देवी भागवत में मणिद्वीप वर्णन में बोला गया है कि चिंतामणि के घर के पास 4 मंडप है, जिसमें एक श्रृंगार मंडप है। वह देवी उस मंडप में अपने मंत्रियों के साथ श्रृंगार की चर्चा करती है, इसलिए वह सब उसकी एक साधारण विषय की तरह चर्चा करते हैं। संभोग के कार्यकलाप के बारे में बात नहीं करते। इतना ही नहीं, कुछ बार हमारे संभोग के भाग लेते समय वह हमारे सामने ही होते हैं और हमें देखकर हंसते रहते हैं। जब एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग संभोग में भाग लेते हैं तो अद्भुत ऊर्जा पैदा होती है। वह जो कोई भी हो, जैसे स्त्री या पुरुष हो सकते हैं या स्वलिंग संपर्क भी हो सकता है। जब उस तरफ वाले हमारे मानव श्रृंगार और श्रृंगार के विधान को देखते हैं तो उन्हें बहुत मजेदार लगता है, इसलिए उन्हें देखते रहना पसंद है। इस तरह से देखते समय उनकी भावना अलग होती है। मानव के द्वारा अपने साथी मानव को इस प्रक्रिया में देखते समय जैसी भावना होती है, उस तरह की भावना से वह उन्हें नहीं देखते। वह हमारे ढांचे शरीर को नहीं देखते। कुछ प्रक्रिया में हमारे अंदर भावनाओं को ऊर्जा के रूप में देखते हैं। उस समय में हमारे द्वारा बनाए गए कंपन को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रेम और कोमलता सब कुछ उन्हें विचित्र और अच्छा लगता है। राजा और रानी के रूप में स्त्री और पुरुष ऊर्जा स्पिरिट में पैदा हुए। सृष्टि की शुरुआत में उसी ऊर्जा को हम धरती पर लाए। मानव के संभोग की वजह से संतान होने या न होने पर विशेष ऊर्जा और विशेष प्रेम पैदा होता है। इस तरह से पैदा होने वाली ऊर्जा कोहरा बनकर हवा में मिल जाती है या पतली हो जाती है। ऊर्जा को देवदूत इकट्ठा करते हैं, उसे ले जाकर नए विश्व में नई सृष्टि के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इस चरण में भी उस नूतन विश्व की सृष्टि कर रहे होते हैं। प्रेम से पैदा होने वाली यह ऊर्जा पुनर्सृष्टि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा से में सबसे अधिक सामर्थ्य वाली होती है। आग की दीवार पार करने के बाद शून्य से शुरू करके अब पुनर्सृष्टि को बना रहे हैं। एक ना एक दिन पहली सृष्टि पुनर्सृष्टि के अंदर आ जाएगी। पुनर्सृष्टि के लिए इस्तेमाल होने वाली अत्यंत जरूरी ऊर्जा मानव के परस्पर प्रेम की वजह से पैदा होती है। ये राक्षस प्रेम, रेप या यांत्रिक प्रेम के बारे में नहीं है। असली कोमल प्रेम के व्यक्तिकरण से पैदा होने वाली ऊर्जा के बारे में बोला जा रहा है। इसलिए इस तरह के प्रेम को और श्रृंगार को देखना उस तरफ वालों को बहुत पसंद है। जब श्रृंगार में प्रेम नहीं होता, सामने वाले पर जबरदस्ती होती है या रेप होता है, यांत्रिक रूप से होता है, उस समय वहां पर ऊर्जा इकट्ठा होती है, लेकिन उस ऊर्जा से आकर्षित होने वाले देवदूत वह नहीं है जिनके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। ये उस तरह के देवदूतों को आकर्षित करता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते।
उनको ही हम अंधेरे जीव कहते हैं। ऐसे लोगों में ये ऊर्जा आहार की तरह उपयोग होती है। इसका भोग करके वह बलवान हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम संभोग में भाग लेते हैं तो हर बार इस बात के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं टोबायस जैसे उस तरफ वाले हमारे बेडरूम में आ न जाए। सच यह है कि खांती जीव या अंधेरे जीव को कोई ना कोई तो जरूर आएगा। आखिरी अध्याय। हम धरती पर हमारे जीवन के आखिरी ग्रंथ के आखिरी अध्याय को पूरा करने के लिए आए हैं। जो कर्म बाकी रह गया है उसे पूरा करके अपने समझौते को निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब से पैदा हुए हैं यही करते आए हैं। हमारे साथ जिसके कर्म बंधन है उनमें हम मिलने का केवल वादा करने पर भी वह कर्म का रिश्ता हमें एक जन्म में ऐसा व्यक्ति जिससे हमारा मुख्य परिचय भी नहीं है उसके पास खींचकर कम से कम 5 मिनट तक बात कराएगा। पुराने जीवन के ग्रंथ को पूरा करके आखिरी हस्ताक्षर करते समय हमारे अंदर बहुत लोगों को दुख और कुछ खो जाने जैसी भावना महसूस होती है। हमें एक बात तो पता है, जितनी जल्दी हम पुरानी पुस्तक को समाप्त करेंगे उतनी जल्दी नई पुस्तक की शुरुआत कर सकते। इसलिए हम इस समय में पैदा हुए हैं हमारे द्वारा आचरण करने के लिए नई पुस्तक के मार्गदर्शक सूत्र भी नहीं है। उसके पन्ने या पन्नों की संख्या कुछ भी नहीं है। जो जितना चाहता है उतना लिख सकता है। हम जीवन की यात्रा में वह बनते जाएंगे। मार्गदर्शक का निष्कर्मण। जब से हम धरती पर आए और यहाँ पर जन्म लेना शुरू किया तब से हमारे साथ रहने वालों 2 मार्गदर्शक के बारे में हमने बात की। वह हमारी मदद करते हुए हम आगे बढ़ाते हुए उस तरफ के सेतु की तरह काम करते हैं। उन्होंने हमें हमारे मूल से पूरी तरह बिछड़ने से बचाया है। इतने दिनों तक हम उन पर निर्भर होते आए हैं। अब हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। दूसरों पर निर्भर हुए बिना हमें अपने साथ रहना चाहिए। अपने कामों को स्वयं करना चाहिए। जब तक बच्चा माँ की गोद में बैठा रहेगा उसे चलना नहीं आएगा। जब उसे माँ की गोद से उतरकर चलना सिखाएंगे तभी वह अपने आप चलना सीखेगा। हम भी इसी परिस्थितियों में है। इतने दिनों तक मार्गदर्शक नामक लकड़ी की मदद से हम चले हैं। अब हमें हमें अपने आप चलना है। इस तरह चलने के लिए जो लकड़ियां मदद कर रही है उनका दूर होना जरूरी है। बिना लकड़ी के डाले जाने वाले पहला कदम पर लड़खड़ाने पर भी बाद में हम आराम से चल पाएंगे। मार्गदर्शक का छोड़कर जाना इस धरती पर रहने वाले सभी मानव के साथ होता है। ऐसा नहीं होता। असेंड होते हुए केवल न्यू एनर्जी में जाने वाले के साथ ही ऐसा होता है। 1999 अगस्त महीने में टोबायस के लोगों ने प्रचार किया कि मार्गदर्शकों का छोड़कर चले जाना शुरू हो चुका है। यह प्रक्रिया बहुत सालों तक हुई। उन उनके जाने के कुछ लोगों ने इस बीच में महसूस करना शुरू किया। जब हम पहली बार इस धरती पर आए तो टूटी हुई पतंग जैसे नहीं रहने के लिए एक संतुलन बनाने की जरूरत हुई। जब हम यहाँ पर आए तो हमारी ऊर्जा क्षेत्र में और ईथरिक क्षेत्र में मार्गदर्शक थे। वह हमारी सिल्वर कार्ड की तरह थे। हमें वापस स्पिरिट से संपर्क करने वाले यही है। ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखना मार्गदर्शकों का काम है। ये लोग जिन्हें हम मार्गदर्शक बुलाते हैं वह हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में रहते हुए ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब तक हम अपने आप संतुलन करना नहीं सीख जाएंगे तब तक ये हमारा संतुलन करते रहेंगे। इस तरह स्वयं ऊर्जा संतुलन करने की आदत हमें कुछ साल पहले ही हुई है। हमसे आलिंगन करके चुंबन लेकर हमारे मार्गदर्शक हमारे ऊर्जा क्षेत्र को छोड़कर चले गए। वह है
लेकिन हमारे ऊर्जा क्षेत्र से दूर चले गए हैं। वह आज तक हमसे प्रेम करते हैं, शोभरा हमारा ख्याल कर सकते रहे हैं। उन्हें पता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी और शक्ति को उनसे लेने का समय आ गया है, इसलिए वह हमसे दूर चले गए हैं। उनसे जाने के हमारे अंदर डिप्रेशन, अकेलापन और अनेक भावनाएं पैदा हुई। हमारे बहुत करीबी लोगों को खोने की भावना हमारे मन में पैदा हुई। हमारे साथ बात करने की जिम्मेदारी हमारे मार्गदर्शक की नहीं है, इसलिए वह शांत है। हमसे बात करते हुए हमें समझाने का काम उनका अब नहीं है। हमारी औरा में रहते हुए उन्होंने बहुत प्रेम से संतुलन को बनाया था। देवदूत भी रहते थे। कुछ दिव्य जिवाएं ने हमारे मार्गदर्शन को और देवताओं को अतीत में बहुत गलत समझा। उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए। वह इस भरोसे से थे कि मार्गदर्शक हमारे काम कर सकते हैं। बहुत लोगों ने समझा कि वह हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे और इधर चलिए और उधर चलिए कहकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पास आकर हमसे बात करने वाले देवदूत बहुत है। बहुत लोग हमारे पास आकर हमारे बगल में बैठकर प्रेम बांटते हैं, लेकिन कुछ भी बात नहीं करते। देवदूत अलग है और हमारी सिल्वर कार्ड की रक्षा करने वाली मार्गदर्शक अलग है। जब इतने दिनों तक हमारे समर्थन में खड़े रहने वाले मार्गदर्शक जाएंगे, तभी हम स्वतंत्र रूप से जीना सीखेंगे। चले जाने का मतलब हमें पूरी तरह से छोड़ देना नहीं। मार्गदर्शक इतने दिनों तक हमारी औरा में थे, उस अब उस औरा से दूर खड़े रहकर हमें देख रहे हैं। जब हम सच में गिरने लगेंगे तो तब वह हमें बचाएंगे। नीचे गिरने वाली परिस्थिति में अगर हम होंगे तो वह हमारी औरा को छोड़कर नहीं जाएंगे। हम स्वतंत्र हो गए हैं। उनके अंदर ऐसा भरोसा आने पर ही वह हमसे दूर जाएंगे। इस समय में एक ध्यानी को जो अनुभव हुआ उसके बारे में स्मरण आ रहा है। जो दृश्य उसके द्वारा देखा गया उसमें शिरडी साईं बाबा, सुभाष पत्री जी और कोई तीसरा महान इंसान खड़ा था। वह सब उनके सामने जो कुछ भी था उसे देख रहे थे। क्या देख रहे थे? यह सोचकर जब उसने नीचे देखा तो उनके सामने एक गोल बर्फ का ढेला देखा जो बड़ी थाली के समान था। उस बर्फ के ढेले पर एक छोटे टुकड़े जैसा कोई काला कणा हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह क्लोजअप में जूम हुआ। वह कौन और कोई नहीं, वह वही ध्यानी था, स्वयं वही था। वह बर्फ का डेला चल रहा था। उसके ऊपर चलना बहुत कठिन था। कदम उठाकर कदम डालना बहुत कठिन हो रहा था। पैर उठाकर पैर डालने के लिए वह बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वह लोग उसे वात्सल्य से देख रहे थे। वह उसे देख रहे थे कि जैसे कोशिश करने पर चल चलने पर और जरूरत पड़ने पर वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका प्रोत्साहन और मदद करने वाले हो। अब हमारी परिस्थिति और उसके अनुभव की समानता देखेंगे। हर कदम पर फिसलकर गिरने वाली इस दुनिया में अगर हम कोशिश करेंगे तो आराम से उठकर फिर चलेंगे। उसके साथ हमें एक बात और स्मरण रखनी चाहिए, धर्म और आचार को छोड़ देना चाहिए। सदियों से चलते आ रहे को क्या हम छोड़ पाएंगे? हमें यह काम जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। नापसंद से दूसरे लोगों के बोलने या करने की वजह से नहीं करना चाहिए। तभी हमने सच में कदम आगे बढ़ाया है। सच में कदम बढ़ाने पर और तैयार होने पर उसकी वजह से कुछ प्रयोजन होता है। उनसे बाहर आने के लिए चाहने पर भी वह नहीं छोड़ पाए तो क्या होगा? पूरे मन से किया गया संकल्प ही इसके लिए एकमात्र मार्ग है। पूरे मन से कहने की मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे सत्य को पाना चाहिए। थोड़े दिन बाद वह अपने आप हो जाएगा। असली प्रश्न तो अब पैदा होगा। एक तरफ मार्गदर्शक के दूर होकर दूसरी तरफ धर्म को छोड़ने के बाद कठिनाइयों में हमारी मदद करने वाला कौन होगा? हमें किस पर निर्भर होना है? हमारी मदद करने वाले
और हमारी कठिनाइयों को दूर करने वाले क्या कोई है? यह संदेह हमें आता है। हर तरफ से हमारी मदद करने वाले हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी मदद पाने के बाद भी हमारा स्वतंत्र होने जैसा ही है। वह और कोई नहीं है, हमारी प्रजात्मा है। हमारे लिए इस तरह मुस्कुराहट से, प्रेम से और सब्र से हमारी प्रज्ञात्मा हमारा इंतजार कर रही है। उसकी मदद में हम अब मिलने वाली है। हमें हमें अब तक समझ आ गया है कि हम और हमारी प्रज्ञात्मा एक है, और उसके अंदर से आने वाले भाग ही हम है। वह हमारी पुकार की प्रतीक्षा कर रही है। हम जब तक उस आने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वह हमारे पास नहीं आएगी, हमसे नहीं मिलेगी। उसके अस्तित्व को स्वीकार करके उसे हमारे अंदर मिलाने में जब हम दिलचस्पी दिखाएंगे, तभी हमारे विचार से बाहर आने वाली ऊर्जा उसके आने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाएगी। जैसे जैसे प्रज्ञात्मा से हमारी नजदीकती बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके साथ हमारी अच्छाई और बुराई के बारे में और हमारी जरूरतों के बारे में बात करने पर समाधान मिलते रहेंगे। यह समाधान ऊर्जा के रूप में हो सकते हैं या अंतर्वाणी के रूप में हो सकते हैं। मास्टर्स के संदेश द्वारा अंतर्वाणी के रूप में मिलने वाला समाधान केवल एक वाक्य होगा, और विवरण के उसको समझाना हमारा काम है। इस तरह से जब प्रज्ञात्मा हमारे अंदर आती है, तो दूसरे आयाम में रहने वाले बाकी की दो अवसात्मा भी वापस प्रज्ञात्मा में आ जाती है। प्रज्ञात्मा हमारे अंदर आई है, इसलिए वह भी हमारे अंदर आएगी। जो आत्मा हमारे अंदर एक होने के लिए आई है, उनके आकार हमारे आकार जैसे नहीं होते। यह दूसरे आयाम से आई है, इसलिए उनका आकार हमारी कल्पना से परे होता है। प्लाइडियन कहते हैं कि उस आकार को देखकर हमें डरना नहीं चाहिए। उनका आह्वान करने के लिए अभी से हमें तैयार रहना चाहिए, और उसके हिसाब से हमारे मन को ढालना चाहिए। दूसरी अवसात्माओं के अंदर हमारे अंदर आने के बाद अचानक से हमारी शक्ति और ज्ञान बढ़ जाएगा। उनका ज्ञान और ऊर्जा भी आकर हमारे अंदर मिल जाएंगे ना। महाभारत के युद्ध के बाद जंगल में उसे ढूंढते हुए आए धर्मराज ने विदुर की आत्मा जब लीन हो गई, तब अचानक धर्मराज के अंदर 100 हाथी जितना बल और बहुत ज्ञान आने जैसा लगा। इस तरह से सात वाली अवसात्मा के मिलने पर जैसे उनके अंदर नया बल और ज्ञान पैदा हुआ, ठीक उसी तरह मैडम ब्लावस्की के को भी महसूस हुआ। लेकिन उस न्यू एनर्जी को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत कठिन हो गया। मर के वापस जीने का जितना काम हुआ, लोबासांग रामपा कहते हैं कि प्रज्ञात्मा का बल जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतनी अवसात्माओं को वह मानव रूप में धरती पर भेजती जाएगी। विविध विषयों विषयों के अनुभव के लिए धरती पर विविध रंगों में एक विषय को गहराई से जानने के लिए एक ही तरह के वातावरण में और रंग में और अवसात्माओं में को भेजेगी। शायद धर्मराज और विदुर की परिस्थिति यही होगी। हाँ, बादल ओके। समूह। बस हम बस बस। यही खत्म करते ये हैं। खत्म करें? हाँ। हाँ, ठीक है ना, अच्छा। क्योंकि हाँ अभी ठीक है। 11:15 बजे है तो। हाँ ठीक है, कि उसको हाँ, वो उसको बहुत तकलीफ होगी। हाँ, तो नहीं, ये भी काफी बड़ा है ना ये हाँ नहीं नहीं, ये पेज बड़ा है, कोई बात नहीं। इधर रखेंगे 116। 116 है। कल हाँ कल चले तो थोड़ा चेंजेस करेंगे, देखेंगे कितना हम ज्यादा पढ़ते हैं। 1 घंटा पढ़ेंगे और 1 घंटा ध्यान करेंगे, फिर ऐसा कुछ करेंगे, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। क्यों? आज इनको ध्यान नहीं मिला ना, मैंने किया आपके साथ। हाँ, आपने किया। माधुरी जी भी आई थी, माधुरी जी आई हम्म। थी। मैंने डाला था, अच्छा हुआ उधर। मैंने किया महाराष्ट्र ना। 84 लोग आए थे आज उधर। हाँ, गाँव में मैंने आपको मैसेज भी किया ना, उस पे देखा ना। मैं वो देख नहीं पाया, अभी देखता हूँ। बहुत हाँ, सारी लोग। धन्यवाद बोला मैंने। हाँ, मैंने धन्यवाद बोला यूट्यूब पे। हाँ, ओके हाँ, ओके ओके, रिकॉर्ड किया है। ओके। यस यस।
थैंक मुझे डाउट लगा कि आप महाराष्ट्र ध्यान में बैठे हैं शेगांव के लिए, इसके लिए मैंने यूट्यूब चेक किया, मैंने बाद में चालू किया। यू। ओ, मुझे है ना व्हाट्सएप पे उनका। है ना, हाँ। हम्म, बुलाया था आज सुबह, उनका मैसेज आया था, बुलाया था, 1 घंटा उधर ध्यान किया, बाद में हम भी एक आज। घंटा हाँ, 9 से 10 बजे तक मैंने देखा, जल्दी जल्दी मैंने बाद में यूट्यूब स्टार्ट किया। वाह वाह, सुपर सुपर, मैंने डाला था मैसेज ग्रुप में भी। हाँ, लेकिन मेरे को उनका भी आया था ना महाराष्ट्र में, मैं व्हाट्सएप पे हूँ ना मेरा उनका। हाँ यस, हाँ, अभी गोवा के बारे में बोलना है जाके उधर, है ना। हम्म, यस, हम्म, यस, कल मिलेंगे, थोड़ा जल्दी अच्छा, चलेगा, 8:30 बजे चलेगा क्या, चित्रा जी, हाँ सुप्रिया हाँ, जी, माधुरी चलेंगे, हाँ जी, हाँ चलेंगे, जी, हाँ जी, चले उनको चलेगा पूछो सर। चलेगा। एट मेरा थर्टी प्रॉब्लम नहीं, मेरा प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, उनको पूछो। नहीं मेरे भी प्रॉब्लम नहीं है, एट चलेगा। थर्टी 8:30 बैठा तो चलेगा, माधुरी जी, हाँ, चित्रा। हाँ चलेगा। हाँ, पढ़ने के लिए 8:30 बैठेंगे तो वहाँ 1.5 रीड किया तो अच्छा खत्म हो जाएगा जल्दी फिर, हाँ जी। है ना। और वो हमारी जो ज्योति मैम है वो भी बहुत अच्छी पढ़ती है वो, है ना, उनका हिंदी बहुत अच्छा है। हाँ, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। और उनको भी पढ़ने के लिए बोलेंगे, बोलो देखो, बोलो, है ना। सबको मिलना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए। यस यस, सब 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 पढ़ो। लोगों ने, हाँ सब लोगों ने इन्वॉल्व होना चाहिए। यस, एनर्जी, अभी न्यू एनर्जी आ रही है, हम ओल्ड से न्यू हो रहे हैं सब कुछ, है ना। और 4-5 दिन में हम लोग सेट विद जाएंगे। एनर्जी लेके जाएंगे, है ना। यस हाँ, इधर की एनर्जी लेके जाएंगे। यस, यस, खत्म करेंगे, ये बुक खत्म करके जाएंगे उधर। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था फोटो, अंदर का नहीं देते हैं देखने, लाने हाँ, को, देखा देखा डालने को, देखा बाहर का ही निकाल। देखा देखा देखा, बहुत अच्छा, हाँ, ऐसा ही खुश रहो सुप्रिया जी, खुश रहो, ऐसा हंसते रहने का। ओके, हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आज। ठीक है, तो 12 बजे हाँ, वाले हैं, तो कल से काम पे जाना है तो। हाँ, 10 मिनट है बस। अच्छा हुआ। हाँ, कैसा बहुत लगता है, अच्छा फ्रेश हुआ, लगता है हाँ, ना, नींद नहीं आता है ना, अच्छा हाँ। लगता है ना। मुझे नींद नहीं आती। मैं अभी बैठूंगी, बाद में मैं 3:30-4 बजे उठूंगी, फिर 1 घंटा ध्यान करूंगी हाँ, अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में। बढ़िया, यस यस। ओके, शुभ रात्रि सबको, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, हाँ सब मास्टर रात्रि। को आत्मा आनंद में। ये साथ में